यार कभी कभी ना जिंदगी में ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते दिमाग थक जाता है, दिल घबराता है। एक ऐसा ही सवाल है, परमाणु बम। ये क्या चीज है यार? ये कैसा खिलौना है जो इंसान ने बनाया है, जिससे एक झटके में लाखों जिंदगियां खाक हो सकती हैं। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा। एक आम सी सुबह, लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल। फिर अचानक से एक तेज रोशनी, एक जोरदार धमाका और सब कुछ खत्म। 64 किलो यूरेनियम ने हिरोशिमा को नर्क बना दिया। लाखों लोग मारे गए और जो बचे वो जिंदगी भर उस दहशत को जीते रहे। आज 75 साल बाद दुनिया में 13,400 से ज्यादा परमाणु बम हैं, हर एक हिरोशिमा से कई गुना ज्यादा ताकतवर। क्या यही है इंसानियत की तरक्की? क्या हम वाकई इतने बेवकूफ हैं कि इतिहास को फिर दोहराएंगे? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस शख्स का है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया चाहता है। यार सोचो उस सुबह के बारे में। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा। चिड़ियां चहचहा रही थीं, लोग अपने घरों से निकल रहे थे। एक नई सुबह, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुबह नहीं, क़यामत की शुरुआत है। 8:15 पर एक तेज रोशनी, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया गईं। फिर एक जोरदार धमाका, धरती हिल गई, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन उस आग के गोले से कोई नहीं बच सका। उस दिन हजारों लोग पल भर में राख हो गए। उनमें से एक थी 2 साल की सदाको सासाकी। धमाके के 10 साल बाद उसे ल्यूकेमिया हो गया। उसने हजारों कागज की क्रेन बनाई, इस उम्मीद से कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मौत तो जैसे उसका इंतजार कर रही थी। सदाको की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दर्द की गवाही है जो परमाणु बम ने दिया। यार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान तरक्की का रास्ता है, लेकिन यहां तो विज्ञान ने मौत का तांडव मचा दिया। कैसे? एक छोटी सी इक्वेशन से E बराबर mc², ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति का वर्ग। सुनने में तो सिंपल लगता है ना, लेकिन यही फॉर्मूला बना परमाणु बम का आधार। वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि यूरेनियम के एक परमाणु को तोड़ने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। अब सोचो 64 किलो यूरेनियम में कितने परमाणु होंगे, और जब इन सबको एक साथ तोड़ा जाए तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? इतनी ऊर्जा कि एक पल में पूरा शहर तबाह हो जाए। यही हुआ हिरोशिमा में। चेन रिएक्शन शुरू हुई और सब कुछ खत्म। क्या वाकई यही है विज्ञान का मकसद? यार हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह हुए 75 साल हो गए, लेकिन दुनिया ने क्या सबक सीखा? कुछ नहीं। आज दुनिया में 13,400 से ज्यादा परमाणु बम हैं, हर एक हिरोशिमा वाले बम से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर। ये बम अब सियासत का हथियार बन गए हैं। नेता इनका इस्तेमाल धमकी देने के लिए करते हैं, एक दूसरे को डराने के लिए। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वैसे ही ये लोग दुनिया की किस्मत से खेल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तो आए दिन तनाव रहता है। परमाणु हमले की धमकियां आम बात हो गई हैं। अरे यार जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है। तो मुझे याद है एक बार मैं राजस्थान गया था। वहां मैंने एयरफोर्स का एक बेस देखा। वहां एक बंकर था। मुझे बताया गया कि यह परमाणु हमले से बचने के लिए बनाया गया है। अंदर जाने पर मुझे सिर्फ डर और घुटन महसूस हुई। सोचो यार, एक तरफ हम इतनी तरक्की कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद को बचाने के लिए जमीन के नीचे छिपने को मजबूर हैं। ये कैसी विडंबना है। मैंने वहां एक पायलट की डायरी भी देखी। उसमें उसने लिखा था, जब मैं आसमान में उड़ान भरता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया के ऊपर हूं, लेकिन जब मुझे परमाणु हमले का डर सताता है तो मैं खुद को सबसे कमजोर महसूस करता हूं। यार भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है। हमने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया। परमाणु बम भी हमने अपनी रक्षा के लिए बनाया है, किसी को धमकाने के लिए नहीं। इंदिरा जी ने कहा था, परमाणु बम एक बुरी चीज है, लेकिन अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, हमारा परमाणु कार्यक्रम रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। लेकिन यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, दुनिया भारत पर इतना शोर क्यों मचाती है? चीन और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर इतनी चुप्पी क्यों है? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? यार अब सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या हम चुपचाप बैठे रहें और इतिहास को खुद को दोहराते हुए देखें, या फिर आवाज उठाएं? सोचो, अगर कल को परमाणु हमला हो जाए तो क्या होगा? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास कोई प्लान है? क्या हमारे नेता इस बारे में सोचते हैं? यार मैं एक पिता हूं, मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है।
मुझे डर लगता है कि कहीं वो दुनिया में न रह जाएं जहां प्यार हो, खुशियां हो, जिंदगी हो। हिरोशिमा के मेमोरियल पर लिखा है, सोए रहो, यह गलती दोबारा नहीं होगी। पर 75 साल बाद 13,400 बम तैयार हैं। यार, ये कैसी विडंबना है। फैसला आपके हाथ में है। आप चुप रह सकते हैं या फिर उस नर्स की तरह बन सकते हैं जिसने हिरोशिमा में घायलों की मदद की, भले ही उसका अपना शरीर जल रहा था। मेरी बस एक गुजारिश है, अगली बार जब कोई नेता परमाणु ताकत की बात करे तो उससे पूछें, क्या आपने कभी किसी हिरोशिमा बच्चे को देखा है? सोचो, जवाब ढूंढो और आवाज उठाओ, क्योंकि जब तक सूरज है, उम्मीद है।